सो हेमा फ्रेंड्स वेलकम। अगर आप भी उन लोगों में से हो जो हमेशा डरते रहते हो कि क्या होगा, मेरा यूपीएससी की तैयारी तो शुरू कर दी लेकिन इंग्लिश मुझे बहुत डराती है और इंग्लिश की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और इंग्लिश ना आने की वजह से आप कभी कभी गिव अप भी करना चाहते हो, हार भी मानना चाहते हो। तो देखिए, इसके दो सोल्यूशन है। पहला तो इंग्लिश सीखो ही मत। हिंदी मीडियम जो भी वर्नाकुलर लैंग्वेज से आप इंग्लिश एग्जाम देना चाहते हो यूपीएससी की दे सकते हो कि या कोई और भी एग्जाम। और दूसरा तरीका है कि बेसिक तो इंग्लिश आपको सीखना ही पड़ेगा। जब भी कोई डॉक्यूमेंटेशन, जैसे आप कलेक्टर या आईपीएस या कोई भी बन जाते हो, कुछ भी जॉब हासिल करे, तो आपको थोड़ी बहुत तो इंग्लिश आनी ही चाहिए। वरना कोई स्टूडेंट आएगा और आपको इंग्लिश में बोलेगा और आपको नहीं आएगी तो वहाँ पे बड़ी गंदी फीलिंग आएगी। ओके, तो देखिए, अगर आप भी चाहते हैं कि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे इस इनिशिएटिव में आपको शामिल होना है। हम क्या सिखा रहे हैं आपको, देखिए हम किसके जरिए इंग्लिश सीख रहे हैं। सब में पहले मैं आपको बता देता हूँ हम क्या सीखने वाले हैं। आप यहाँ पर आपको सीखना है यूपीएससी के लिए इंग्लिश हम सिखा रहे हैं आपको। और इसमें क्या क्या सीख रहे हैं हम, आंसर बुकलेट से सीख रहे हैं, न्यूज़पेपर से, स्टैंडर्ड बुक से, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं, और बहुत कुछ मैं आपको इसमें सिखाने वाला हूँ। लेकिन आपको सिर्फ क्या करना है, बस आपका थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन चाहिए। आपको लाइक करना है, शेयर करना है उन लोगों को जो ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते और लेकिन उन्हें इंग्लिश सीखना है। और सब्सक्राइब तो करेगी आप, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको सारे वीडियोस हमारे कैसे लगते हैं, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और हमें ये समझने का मौका मिले कि आपको ये सारे वीडियोस जो हो रहे हैं, हम जो बना रहे हैं, वो आपको पसंद आ रहे हैं भी या नहीं। ये सारी चीज़ें आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। और अगर अब तक ये वीडियो आप देख रहे हो तो इसका मतलब आप बहुत ही एक्साइटेड है इंग्लिश सीखने के लिए और आप बहुत ही एक्साइटेड है कलेक्टर बनने के लिए या जो भी आप आईपीएस वगैरह बनना चाहते हो। सो देखो, हम सब में पहले देख लेते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले। देखिए, इस क्वेश्चन को बताया और ये इशिता किशोर जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया उनके आंसर बुक ले रहे बाय द वे, और हम उन्हीं के जरिए इंग्लिश सीख रहे हैं आज। सो देखिए, चेन डज नॉट रोल इन ऑन द व्हील्स ऑफ इनएविटेबिलिटी बट कम्स थ्रू कंटिन्यूस स्ट्रगल। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इनका आंसर मतलब ये क्वेश्चन है और ये आंसर हमें देना है 150 वर्ड्स में। ओके, सो इसके हम देख लेते हैं कि इससे किस तरीके से इशिता किशोर जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया था उन्होंने किस तरीके से इसे हैंडल किया है। सो देखिए, क्वेश्चन क्या है हमारा, चेंज यानी बदलाव, डज नॉट रोल इन। ओके, रोल इन के माने हैं, देखिए कोई चीज़ पर आप पहुंच जाते हैं, जैसे आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो और आईएएस बन जाते हो तो आपके लिए बहुत बड़ी सक्सेस होगी। तो कोई कामयाबी हासिल करना, कोई लार्ज नंबर पर पहुंचना, उसके माने होते हैं रोल इन। डज नॉट रोल इन ऑन द व्हील्स ऑफ इनएविटेबिलिटी। व्हील्स ऑफ इनएविटेबिलिटी क्या है, जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और बस हाथ पे हाथ धरे बैठे और कोई तैयारी नहीं कर रहे और आप बोल रहे हाँ मैं पास हो जाऊंगा, हाँ मैं पास हो जाऊंगा। सो ये क्या है, आप सोच रहे हो कि सर्टन है, ये पक्का ही होने वाला है, बगैर कोई मेहनत के आप क्या कर रहे हो, सिर्फ सोच रहे हो ओके कि ऐसा हो जाएगा। तो वो व्हील्स ऑफ इनएविटेबिलिटी कहा जाता है उससे, ओके, कि कोई चीज़ सर्टन है और हो जाएगी ऐसा सोच रहे हो। तो ऐसा नहीं होने वाला। अगर आप ये सोच रहे हो तो वो चेंज आएगा ही नहीं। ओके, आपको कोई मकसद आपका जो है वो कामयाब होगा नहीं, आप फालतू में सिर्फ सोच रहे हो। बट कम्स थ्रू कंटिन्यूस स्ट्रगल, लेकिन ये कैसे आता है, ओके, चेंज कैसे आता है, खाली हाथ पे हाथ धरे बैठने से नहीं आता है, लेकिन ये किससे आता है, कंटिन्यूस स्ट्रगल से आता है। कि कम्स थ्रू आता है कंटिन्यूस स्ट्रगल से। ओके, आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, जद्दोजहद करना पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। ये किसका कोट है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का। ओके, सो अब इसे किस तरीके से हैंडल किया गया है हम वो देख लेते हैं सब में पहले। ओके, मार्टिन लूथर किंग जूनियर्स impeccable speech of I have a dream strengthen the civil rights movement across the globe। so देखिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर्स, ओके, इम्पैकेबल। अब ये जो JRS लिखे हुआ है यहाँ पर, हम उसे समझ लेते हैं कि किस तरीके से इस्तेमाल हुआ है। मैं आपको सब में पहले बता देता हूँ कि हम इस वीडियो में, देखिए आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि जो आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रोनाउन कहते हैं जिसे माय कार यानी मेरी कार, योर कार यानी आपकी कार, अवर कार यानी हमारी कार, देयर कार। अब देखिए यहाँ पे मार्टिन लूथर्स जूनियर्स किंग लिखे हुआ है। जूनियर्स क्या है, इम्पेकेबल वगैरह लिखे हुआ था। तो यहाँ पे देखिए हम समीर के साथ यहाँ पे जो ये जो छोटा सा कॉमा नजर आ रहा है आपको, इसको अपोस्ट्रॉफी बोलते हैं। जब भी ऊपर होगा इसे अपोस्ट्रॉफी बोलेंगे। और ये पॉजिटिव कोई चीज़ किसी का अधिकार है वो चीज़ बताता है। जैसे हम बोलते हैं समीर्स कार, तो यहाँ पे क्या होगा, समीर की कार। और ये इस तरीके से बोल सकते हैं कार ऑफ समीर। तो ये आपको याद कर लेना है कि बार बार ये आंसर्स में आपको नजर आएंगे, देखेंगे। तो अभी थोड़ा वीडियो पॉज करके थोड़ी देर आप इसे रट्टा मार सकते हैं, आपको थोड़ी देर में ही याद हो जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं कि वहां पे क्या लिखे हुआ था। देखिए यहाँ पे लिखे हुआ था कि जूनियर्स इम्पैकेबल स्पीच। ओके, इम्पैकेबल क्या होता है, मतलब बेऐब, जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, जिसमें कोई क्या बोलेंगे, इम्प्योरिटी ना हो, उसे हम इम्पैकेबल बोलेंगे, मतलब शुद्ध तरीके से। ओके, सो जूनियर्स की इम्पैकेबल स्पीच क्या थी, आई हैव अ ड्रीम। अब देखिए यहाँ पे आई हैव क्यों आया है, मैं आपको वो भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपको ये हैव और हैज आप बहुत बार सुने होंगे कि हैव हैज कहाँ लगता है, हम वो भी देख लेंगे अभी।
सो देखिए मैं आपको बता देता हूं अभी, ये देखिए हैव और हैज हम कभी भी अगर देख रहे हैं तो जुमले को कितने तरीके से बोलते हैं हम, पॉजिटिव जिसमें हम हाँ बोलते हैं, नेगेटिव जिसमें हम ना बोलते हैं, और या फिर क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए कभी भी आपको ये सब्जेक्ट नजर आ रहे आई यू वी दे और एक से ज्यादा नाम, वन प्लस यानी एक से ज्यादा लोगों के साथ हमेशा क्या आएगा, हैव आएगा, और ही शी और एक नाम के साथ हमेशा हैज आएगा। ये मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको नहीं बोलना है तो आई डोंट हैव, डजंट बोलना है तो ही डजंट हैव वगैरह। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है डू फिर आई लगाना है फिर हैव लगाना, इस तरीके से। देखिए मैं आपको एक जुमला बनाकर बता देता हूं उसका, ताकि आपको जैसे मुझे बोलना है आई हैव अ कार, तो मैं कैसे लिखूंगा आई हैव अ कार। और इसी को मुझे नेगेटिव बनाना तो मैं हैव की जगह क्या लगाऊंगा, सिर्फ डोंट, आई डोंट हैव अ कार। और अगर से मुझे क्या पूछना है, सवाल पूछना है, तो मैं क्या लगाऊंगा, डू आई हैव अ कार। और अगर से यही समझो आई की जगह ही होता तो डज ही हैव अ कार हो जाता। और ही हैज अ कार, ही डजंट हैव अ कार, डज ही हैव अ कार। इस तरीके से कोई चीज पास है आपके, किसका कोई चीज का पास अधिकार है, तो आप उस सिलसिले में ये इस्तेमाल कर सकते हैं कि आई हैव अ कार, मेरे पास कार है, ही हैज अ कार, उसके पास कार है, आई डोंट हैव अ कार, मेरे पास कार नहीं है, डू आई हैव अ कार, क्या मेरे पास कार है, या फिर ही डजंट हैव अ कार, उसके पास कार नहीं है, डज ही हैव अ कार, क्या उसके पास कार है। इस तरीके से आप इसे बोलना है। सो देखिए यहाँ पे क्या बता जुमला है यहाँ पे कि आई हैव अ ड्रीम, यानी मेरा एक ड्रीम है। अब मेरे पास ड्रीम नहीं है, इसके माने ये भी होती है कि मेरा एक ड्रीम है, किसका, मार्टिन लूथर का। ओके तो क्या है स्पीच ऑफ आई हैव अ ड्रीम, ये जो स्पीच दिए थे इन्होंने आई हैव अ ड्रीम, वो स्ट्रेथन किया है, मतलब ताकतवर बना दिया किसको, द सिविल राइट्स मूवमेंट को अक्रॉस द ग्लोब, मतलब सारे ग्लोब में, सारी दुनिया में जो सिविल राइट्स मूवमेंट होता है उसको और ताकतवर बना दिया। तो इस तरीके से कोट्स के जरिए अब क्या किया है, क्वेश्चन को स्टार्ट किया है, आंसर को इशिता किशोर ने। सो देखिए हिज डिमांड, हमने अभी पढ़ा हिज कार वगैरह, तो हिज डिमांड उनकी मांग थी, उनकी मांग फॉर चेंज, मतलब किसके लिए, चेंज के लिए। थ्रू कंटिन्यूस स्ट्रगल इज विजिबल इवन टुडे इन द ब्लैक लाइव्स मैटर। अब देखिए उनके जो डिमांड थी, उनकी जो मांग थी किसके लिए, बदलाव के लिए। थ्रू कंटिन्यूस स्ट्रगल यानी थ्रू के माने जरिए से, के जरिए। ओके समझिए आप कहीं जा रहे हैं भीड़ में, तो आप बोलते हैं ना मुझे जाने दो, मुझे मतलब आपको सबको हटाते हुए जाना पड़ेगा, तो उसके माने एक होते हैं थ्रू। जैसे आई केम थ्रू, ओके पीपल, मतलब मैं पीपल को हटाते हुए आया, पीपल के बीच में से आया, तो इस तरीके से चेंज थ्रू, ओके चेंज थ्रू कंटिन्यूस स्ट्रगल, कंटिन्यूस स्ट्रगल से चेंज आएगा, ऐसा इनकी डिमांड थी। इज विजिबल, आज भी विजिबल है, मतलब आज भी देखा जा सकता है, इवन यहां तक के टुडे, मतलब आज भी देखा जा सकता है। इस तरीके से इन द ब्लैक लाइव्स मैटर, मतलब ब्लैक लाइव्स मैटर जो है कि जो अफ्रीका के जो लोग होते हैं जिनका रंग थोड़ा सा क्या होता है, ब्लैक होता है, उनकी लाइफ मैटर करती है, उनकी भी लाइफ से फर्क पड़ता है, ये वाला जो मूवमेंट हुआ था उनमें ये देखा जा सकता है कि चेंज एक कंटिन्यूस स्ट्रगल है। ओके जो इनएविटेबिलिटी था, विल्स ऑफ इनएविटेबिलिटी, इसका आंसर हमें इसी में मिल गया था कि एक एग्जांपल के जरिए उन्होंने बता दिया। ओके इशिता किशोर ने। फिर देखते हैं आई बिलीव, मैं मानता हूं, मैं भरोसा करता हूं, दैट रिलाइंग ऑन, ये देखिए प्रीपोजिशन, मतलब एक तरह का प्रोनाउन है, आई बिलीव दैट, मैं ये मानता हूं कि, अब ये कंजक्शन की तरह यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है बाय द वे, कि कंजक्शन जब कोई बीच में आता है तो के का के बन जाता है। जैसे आई बिलीव दैट, मैं ये मानता हूं कि, मैं ये भरोसा रखता हूं कि, रिलाइंग ऑन मतलब किस पर आधार रखना, द विल्स ऑन इनएविटेबिलिटी इक्वेट्स टू इनएक्शन, ओके इनएक्शन, और 2 सेकंड, ओके और टर्निंग अ ब्लाइंड आई टुवर्ड्स अ मोरल इशू। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मैं ऐसा मानता हूं कि किस पर भरोसा करना, किस पर आधार रखना, किस पर आसरा लेना, विल्स ऑन इनएविटेबिलिटी पे, यानी खाली हाथ पे हाथ धरे बैठे और सोच रहे कि ऐसा हो जाएगा, ये क्या है, इस पर भरोसा करना, इस पे आसरा रखना, इक्वेट से इसके क्या किसके बराबर है, टू इन एक्शन, मतलब आप उसमें कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, और क्या है, या टर्निंग अ ब्लाइंड आई, मतलब टर्निंग अ ब्लाइंड आई यानी समझो आपके सामने कोई चीज हो रही है और आप क्या कर रहे हैं, मुड़ जा रहे हो, उस पर हल नहीं कर रहे हो, उसे बचा नहीं रहे, कोई किसी को मार रहा है और सामने देखकर आप मुंह फेर ले रहे हो, तो वो आप ब्लाइंड आई कर रहे हो, टर्निंग अ ब्लाइंड आई कर रहे हो वहां पे। ओके तो बस किसकी तरफ, मोरल इशू की तरफ। समझो कोई झगड़ा फसाद हो रहा है और आप उसे रोक सकते हो, आपका मोरल कह रहा है कि भाई उसे बचा लो, लेकिन आप फिर भी क्या कर रहे हो, उसे बचा नहीं रहे हो, आगे बढ़ जा रहे हो अपने गर्दन को घुमाकर, तो वो टर्निंग अ ब्लाइंड आई हो जाता। कंटिन्यूस स्ट्रगल यानी जो हमेशा स्ट्रगल जारी रहे, इसे कहेंगे। इज इम्पेरेटिव फॉर एनी सब्सटैंशियल चेंज, ओके एग्जांपल इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस है। इम्पेरेटिव यानी मतलब बहुत जरूरी है, फॉर एनी सब्सटैंशियल, मतलब आपको कोई बड़ा चेंज देखना है, सब्सटैंशियल बहुत बड़ा, बहुत साइज में, हम बोलते हैं ना कि मुझे बहुत बड़ा चेंज देखना है अपने आप में, यूपीएससी के लिए, मतलब मैं तैयारी कर रहा हूँ और कभी नहीं कर पा रहा हूँ, तो आज से मैं अपने अंदर सब्सटैंशियल चेंज देखना चाहता हूँ, बहुत बड़ा चेंज देखना चाहता हूँ, उस तरीके से कंटिन्यूस स्ट्रगल इज इम्पेरेटिव, यहाँ पे इंपॉर्टेंस भी लगा सकते थे, कंटिन्यूस स्ट्रगल इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी सब्सटैंशियल चेंज। ओके मतलब किसी भी मतलब चेंज को देखने के लिए, बहुत बड़ा चेंज देखने के लिए कंटिन्यूस स्ट्रगल उसके लिए बहुत जरूरी है। जैसे एग्जांपल दिया है इंडिया स्ट्रगल, ओके आगे देख देते हैं, इंडिया स्ट्रगल
थोड़ा सा नीचे लेते हो। Okay, India's struggle for independence, okay, was in multiple phases. So जो इंडिया का स्ट्रगल था इंडिपेंडेंस के लिए वो कहीं में था, मल्टीपल फेजेस में था, मतलब एक नहीं बार बार होता रहा। हमने एक मतलब आज़ादी मिले तक हम रुके नहीं, स्ट्रगल करते ही रहे। इट रिक्वायर्स ओके सस्टेन एफर्ट एंड फॉलोइंग अप टू अचीव गोल्स। सस्टेन यानी बरकरार रखना है अपनी कोशिशों को, ऐसा नहीं कि एक बार हार मान गए, एक बार फेल हो गए तो रुकना नहीं है, बस एफर्ट लगाते रहना है। ओके, फॉलोइंग अप टू अचीव गोल्स यानी उसे फॉलो करते हुए और गोल को अचीव करने तक आपको वो सारी चीजें सस्टेन रखना है। द लैक ऑफ मूवमेंट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ लोकपाल ओके डिस्पाइट क्रिएशन। ओके, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, लैक ऑफ मूवमेंट फॉर द अपॉइंटमेंट, ओके फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ लोकपाल, मतलब समझिए एक लोकपाल की कोई जॉब क्रिएट हुई है लेकिन फिर भी वहाँ पे क्या हो रहा है, अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है, तो उसकी क्रिएशन के बाद भी ये एक चीज़ दी है, तो सस्टेन एफर्ट नहीं है। ओके, आपको वहाँ पे सस्टेन एफर्ट रखना ही होगा, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स लाइक, अब यहाँ पे सारे प्रॉब्लम्स गिना रहे कि ये मसला है और इस पे कंटिन्यूस स्ट्रगल होना चाहिए इसे चेंज करने के लिए, इस तरीके से आंसर है। लाइक द पेट्रियार्कियल ओके सब्जुगेशन ऑफ वीमेन कैन नॉट बी अचीव इन वैक्यूम। ओके, तो आपको ये टर्म पता होगा, पैट्रियार्कल सब्जुगेशन ऑफ वुमन। ओके, आपको ये पता होगा मतलब पैट्रियार्कियल क्या होता है, जहाँ पे मेल डोमिनेट करता है हर चीज को। जैसे आप अपने परिवार में भी देखिए होगा कई गांव में, जहाँ पे मेल क्या होता है, बॉस होता है और वुमन को उसके हाथ के नीचे रखा जाता है, चाहे कोई घर काम हो कुछ भी हो। वर्क फोर्स में जैसे आप कोई कंपनी में जा रहे हो तो वुमन को वहाँ पे नीचा दिखाया जा रहा है, मतलब काम जो भी मेन ओहदे है, पोस्ट है, वो किसके पास आएगी, मेल के पास होगी, तो वो है क्या, सब्जुगेट हो रहा है वुमन को। कैन नॉट बी अचीव, ये अचीव नहीं किए जाते वैक्यूम, मतलब अलग तरीके से हम अचीव नहीं करते, इसके भी साथ एफर्ट लगाना ही होगा। उसके बाद देखिए जैसे एग्जांपल दिया, यूएनडीपी होल्ड्स दैट इट विल टेक ओवर 1000 years टू क्लोज द जेंडर गैप। अब यहाँ पे यूएनडीपी का एक कोटेशन मतलब एक डेटा के आधार पर बताया गया है कि यूएनडीपी होल्ड्स यानी बताता है, इस तरीके से मानता है, पकड़ता है ये वाली, दैट के इट विल टेक, ये लेगा कितने, ओवर 1000 years, मतलब करीब 100 years, सॉरी 100 years से ज्यादा, 100 साल से ज्यादा, टू क्लोज द जेंडर गैप। जेंडर गैप में मतलब फीमेल को और मेल को हम अलग अलग मानते हैं कि उनकी सैलरी भी कम होगी फीमेल की, और जॉब तो वही कर रहे हैं, जॉब जैसे कोई टीचिंग की जॉब ले लेते हैं आप, टीचर को क्या होता है, जो फीमेल टीचर होते हैं उन्हें बहुत कम पैसे में रखा जाता है और वो मान भी जाती है, तो वो क्या है, जेंडर गैप है कि वही काम है, अगर वो आदमी करता है, मेल करता है, तो उससे ज्यादा पगार दी जाएगी, तो एक तरह का जेंडर गैप हो गया है। ओके, a जन आंदोलन rooted in genuine concerns can assure in change through consistency and continuity। रूटेड यानी कहीं में जड़ा हुआ है, इसकी रूट कहाँ है, मतलब वो कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ पे रुका हुआ है। जेन्युइन कंसर्न में मतलब जेन्युइन कंसर्न के माने ऐसे कि आपको उसके अंदर जो अच्छाई है, अच्छाई कंसर्न होनी चाहिए, ऐसा नहीं कुछ बुरा करने के लिए कुछ कर रहे हो आप, ऐसा नहीं। तो जन आंदोलन रूटेड इन जेन्युइन कंसर्न, मतलब जो जन आंदोलन होता है, मास मूवमेंट होता है, वो जेन्युइन कंसर्न भी उसका होना चाहिए। और कैन अश्योर यानी अश्योर की जगह आप गाइड वर्ड लगा दो, कैन गाइड इन, ओके, कैन गाइड इन चेंज। ओके, अश्योर की जगह गाइड मतलब किसी को गाइड करना, रहबर करना। इन चेंज थ्रू कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी तो आपको पता है यूपीएससी का बड़ा प्यारा लफ्ज है, कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी, मतलब लगे रहना हर चीज के पीछे। ओके, एग्जांपल पेरिनियल स्ट्रगल ऑफ ट्राइबल्स, ओके फॉर ओके जल जंगल एंड जमीर, सॉरी जल जंगल एंड जमीर। अब देखिए पेरिनियल स्ट्रगल यानी पेरिनियल जो हमेशा चलते ही रहे, उसका खात्मा होने वाला नहीं, तो ऐसी जद्दोजहद ऑफ ट्राइबल्स यानी ट्राइबल की, फॉर जल जंगल एंड जमीन। ओके, मतलब जल यानी पानी, जंगल तो पता है, और जमीन यानी जमीन, लैंड वगैरह। ओके, तो इस तरीके से। और ओके क्या है, कल्मिनेटेड ऑफ, राइट, कल्मिनेटेड ऑफ फॉरेस्ट, कल्मिनेटेड इन या विथ, राइट, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। तो ये कहीं में कल्मिनेट यानी उसका क्या बोलेंगे, उसका रिजल्ट कहीं में आया, कल्मिनेट हुआ ये फॉरेस्ट एक्ट 2006 में। सो देखिए ये छोटा सा वीडियो था। अब मुझे लगता है कि अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल भी पसंद आया तो आपको सिर्फ क्या करना है, एक छोटा सा क्या करना है, आपको एक लाइक करना है ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और दूसरी बात, अगर आपको सच में ये वीडियो पसंद आया तो दूसरों के साथ शेयर करें और उन्हें बताएं कि इस तरीके से आप इंग्लिश सीख सकते हैं, और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके, क्योंकि आपका कंट्रीब्यूशन जरूरी है, अगर आप कमेंट करोगे, लाइक करोगे और शेयर करोगे तभी इंस्पिरेशन मिल सकता है ज़्यादा, और एक कोर्स भी बन जाएगा आपके लिए बेसिक वाला, मतलब आपको जो इंग्लिश हर हाल में पता ही होनी चाहिए वो हम वीडियोस बना देंगे, वो आपका कोर्स लॉन्च हो जाएगा और आप आसानी से देख सकते हैं। और अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको नोट्स वगैरह आराम से मिल सके। ओके, सो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।